परेशान नहीं हुआ करते अम्मी जी? शौकत की बड़ी याद आ, बहुत ही याद आ। क्या करें हम, अम्मी कुछ कर सकते हैं? जिंदगी ने धोखा दे देना है और मेरे पे पर्चा भी कर देंगे, समझ आई ना, मुझे जेल भेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। शुक्रिया ने, कौसर ने, और जी मैं जा रहा हूँ रुकैया बहन के पास, लेकर जा रहे हैं। चलें जनाब? हाँ जी आ जाओ। हाँ जी, क्या हुआ? चीज़ है, खा लो खा लो। चीज़ी खा रही है ये जी, कोई खाने पीने वाली इसके अंदर चीज़ है। हाँ जी, वो फिर कोई भी चीज खा रही हो ना, आपको भी पहले याद रखती है, इनवाइट करती है मुझे, आ जाओ बाबा जी आप भी खा लो। हाँ जी। खुश हो रही है माशाल्लाह। ये जी मैं उठा के देता हूँ। हाँ, क्या ये छोटी सी टॉफी, बिल्कुल छोटी सी है, ये लो। हाँ जी, ये ना खोए वाली टाफी है ना, 1 रुपए के मिलते हैं, वो भी इतनी सी देते हैं। 1 रुपए में आता क्या है ये तो देखो ना हाँ आप। जी, मैंने कहा इतनी महंग में 1 रुपए की टाफी देते, ये भी उनका एहसान है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 1 रुपए में आ भी जाती है ये चीज, फिर भी बड़ी मेहरबानी है उनकी। चलो दे तो देते हैं ना। हाँ जी। 1 रुपए में आता क्या है? हाँ जी, बच्चों के लिए फायदा हो जाता है ना। ऐसे तो 10 रुपए 20 रुपए की एक चीज मिलती है, ऐसे 10-20 रुपए की टाफियाँ लेके रखते हैं ना, कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। काफी तेज हवा चली हुई है, सर्दी बनी हुई है काफी अच्छी। हालांकि धूप निकली हुई है, फिर भी तेज हवा की वजह से सर्दी लग रही है। अम्मी जी भी रुकैया बहन के पास आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। ठीक है अम्मी जी, तबीयत से ठीक है आपकी? आप अम्मी किसकी प्यारी अम्मी हैं? आपकी सबकी माशाल्लाह। जो हमारे बहन भाई हैं और जो आपको माँ बोलते हैं, आप सबकी माँ जी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत ठीक है अम्मी जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मेरे साथ वाले हम सैया थी। अच्छा, चलते हैं मकान देने वास्ते, अम्मी हमारे साथ मकान देने आए थे। हाँ जी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि जिन जिनको पता चलता है फिर वो आते हैं। पहले जिसको नहीं पता था, जाहिर सी बात वो फिर नहीं आ सके। बैठे अम्मी जी, तशरीफ रखें। घर पर मेहमान आए हुए हैं। यहाँ पे जी केतली भर के आदि चढ़ाई हुई है चूल्हे पर। मेहमानों के लिए चाय बनाने लग रहे हैं, तो भाभी शुक्रिया भी आई हुई है, भाभी कौसर भी आई हुई है, और माशाल्लाह और भी आई। मुझे तो आप भूल ही गई हो, मैं भी तो आया हूँ। आप तो फिर साथ खड़े, सामने खड़े हमारे। मैंने कहा शायद मुझे बताना भूल गई हो भाई, आप भी आए हुए हैं। नहीं, आप भी आए हुए। दूध भी आ गया, मुझे लगता है ये अभी मंगवाया है। दूध ताज़ा क्यों मंगवाते हो? मंगवा के पहले रखा करो ना दूध। नहीं, पड़ा भी है फ्रिज में ना, फिर और भी आया, कम पड़ गया था। हाँ जी, मैंने कहा फिर और मंगवा लेती हूँ ना। अम्मी जी जा रही हैं? हाँ जी बेटा, जा रही हूँ मैं। रहती हमारे पास रह लें, उधर मेरे पास। साथ आई हुई है ना, फिर ये भी मेरे साथ रहना। हाँ जी, इजहार अफसोस करने के लिए आप ही के पास आई हुई थी, रुकैया बहन के पास पहुंची हुई थी बाजी अम्मी के साथ। आपके जो विलेज के गांव की हाँ जी, जो बहनें हैं वो आई हुई हैं। चलें, इनकी भी मेहरबानी, अफसोस के लिए आई हैं। और आप जा किसके रही हैं? तो साथ जा रही हैं बेटे के साथ। आप जा रहे हो छोड़ने? चलें ठीक है, आप जाओ खैरियत से। ठीक है अम्मी जी, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेके जाए। खुश नसीब वो औलाद होती है जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हमारे सरों पे अल्लाह पाक आपको कायम दायम रखे, आमीन। ठीक है पहले लिसन, आप जाओ। परेशान नहीं हुआ करते अम्मी जी? शौकत की बड़ी याद आ, बहुत ही याद आ। क्या करें हम, अम्मी कुछ कर सकते हैं? इंसान मौत जिंदगी की अमानत है, इसने एक जो है ना एक दिन चला जाना है। जिंदगी ने धोखा दे देना है, ये सबके साथ होना है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसने किसी को नहीं छोड़ना। जब वादा वफा होगा, पूरा होगा, ये मौत जो है ना अपनी मंजिल की तरफ हमें ज़िंदगी को जो है ना ख़त्म करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे अम्मी जी। आप दिल पे ना लिया करें, ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा सदमा हमारी फैमिली पे आन गुजरा है, और इससे पहले भी हमारी फैमिली में सदमे आई हैं, तकलीफ़ें आई हैं। भाई शौकत के सदमे ने, भाई शौकत की वफ़ात ने हमारी फैमिली पे बहुत बड़ा जो है ना ये दुख आया है, हमारी फैमिली पे सदमा आया है। और ये हम जब तक ज़िंदा हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी फैमिली ज़िंदा है, ये सदमा नहीं भूल सकते। चलो ठीक है लेसन, आप ना ले जाओ अम्मी को, छोड़ आओ जाकर। रुकैया बहन को मिल लिया है, काफ़ी देर बैठे रहे हैं, और अब सुगरा बहन से लेते हैं इजाज़त। रुकैया बहन का तो आपको पता है कि मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है। जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होती रुकैया बहन व्लॉग में नहीं आ सकती। चलें जनाब? हाँ जी चले, मैं तो काफ़ी देर से आपको कह रही हूँ चलें। जाके ना फिर मैंने खाना बनाना है, और ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खाना बनाते हुए भी ना फिर टाइम लगेगा, और जो सी हवा चल रही है ना, ये चूल्हे में आग जलने भी नहीं देगी। चलो सरकार,
जी चले, मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ। असल में वो मेरी कॉल आ गई थी, इसलिए जो है फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। ज़ाहिर सी बात है, सारे मामलात वगैरह देखने पड़ते हैं। गुजरांवाला से हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं मिसेस सदीक आपी, उनकी कॉल आई हुई थी, मैं उनसे बात कर रहा था, दूर गया हुआ था। यहाँ पे सिग्नल का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो कॉल करता है बड़ी चाहत से करता है, मोहब्बत से करता है। अफसोस के लिए कॉल कर रहे थे, फिर उन्होंने और भी मेरे काम ज़िम्मे लगाया हुआ था। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप गुजरांवाला में रहती हैं और ये मुझे पैगाम भी भेजा है कि भाई जब भी आपने गुजरांवाला आना होगा तो ज़रूर हमारे घर आइएगा, हमसे मुलाकात कीजिएगा। और शुक्रिया की बहन के बारे में भी पूछ रही थी, मैंने सारा कुछ बताया है। इंशाल्लाह ताला फिर कभी आना हुआ गुजरांवाला तो आप ही आपके घर ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब, आपकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी आप ही, कौसर की भी तारीफ़ कर रही थी कि आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, आप बड़ा इंसाफ पसंदी से जो है घर को चलाते हैं। दोनों जो आपकी बेगमात हैं, आप असूल पे चलते हैं, उनको दोनों के हकूक़ पूरे करते हैं और बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरी प्यारी आपी का बड़ापन है, अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश करता हूं कि मैं जो है जो अल्लाह पाक की तरफ से हकूक़ हैं दोनों के मुकम्मल कर सकूं, और बहनों के साथ जैसे भाइयों का प्यार होता है ऐसे ही जब तक मैं ज़िंदा हूं अल्लाह पाक प्यार सलामत रखे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जिनके भाई अल्लाह पाक सबके भाइयों को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन आमीन। ठीक है भाई साहब, सर्दी का सुनाओ। हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, मुंह पे लग रही है, चेहरे पे, और जो है ना मुंह को खुश्क कर देती है। हाय साहब भी जी इधर मौजूद हैं, सलाम कर लेते हैं जी। ठीक है जी, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। आमीन अच्छा मेरा बेटा, अल्लाह ताला सेहत दे तुम्हें। आमीन। आमीन आमीन। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, सेहत के बगैर सब कुछ है। बिल्कुल, अल्लाह ताला से मांगा करो, हर चीज अल्लाह ताला देता है, अल्लाह पाक देते हैं, कोई नहीं देता किसी को, अल्लाह ताला देता है। बेशक जी, हमारा ईमान है जी। हाँ, शुक्र बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीर काले इलम ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बगैर पत्ता ही नहीं हिलता। पत्ता नहीं हिलता। बिल्कुल, अब आज ये पत्ता बंद है हिलना, सारे दिन पत्ते। कितनी सर्दी हो रही थी। शाम का सूरज देखें जी, सुर्खी बहुत ही प्यारी खूबसूरत। मैं अक्सर जब भी आता हूँ ये वाला मंजर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि जब मुझे इतना प्यारा लगता है, आप मोबाइल पे टीवी पे देखते होंगे तो आपको कितना प्यारा लगता होगा। ये देखें, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत मंजर लग रहा है। नीचे देखें सब्ज कितना प्यारा प्यारा ये सब्जा लग रहा है, पीले पत्ते बड़े प्यारे लग रहे हैं, और सूरज जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। अल्लाह पाक ने एक सूरज बनाया है, मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये शाम हो रही है तो कहीं पे रात हो रही होगी, कहीं पे दोपहर हो रही होगी। अल्लाह पाक का निज़ाम कुदरत है। सूरज ये एक ही है, ये हर जगह पर जाता है, दिन भी करता है, सुबह भी करता है, शाम भी करता है। और जिस भाई की बहन की शाम गुरूब हो जाती है, जिंदगी का लम्हा पूरा हो जाता है, वो फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। घर जी पहुंच गए हैं। यहाँ पे जी शुक्रिया बना रही है खाना, टमाटर हरी मिर्चें प्याज वगैरह काट लिए हैं शुक्रिया ने। चाय बनाई है शुक्रिया ने मेरे ख्याल से। यहाँ तो दूध है, आप कह रही थी चाय पीनी है और साथ में कप भी लेकर आई, लेकिन चाय तो नजर नहीं आ रही, किधर है जनाब? चाय में अब भाइयों बनाने के लिए उधर ना चूल्हे में मैंने आग जलाई ना, आग नहीं जल रही थी, उधर खप रही थी। फिर कौशल ने मुझे कहा आप ही शुक्रिया, आप ना ये जो यखनी है ना, यखनी आप इधर बना लो, जो चावल है ना चावल फिर मैं उधर बना लूँगी, क्योंकि यखनी इधर जल्दी बन जाएगी ना, तो जब चावलों की बारी आएगी ना तो फिर चावल ना बहुत जल्दी बन जाएंगे। और कप की आप बात कर रहे थे, ये ना दूध गर्म किया हुआ, ये ना ऊपर से मलाई उतारूँगी, ये देखें ये मलाई उतार के ना फिर इसमें चीनी पत्ती डाल के ना फिर इसकी चाय बनाऊंगी। फिजा बेटी लेकर आई है पकोड़ा, कहती है जी बाबा जी इसके ऊपर अल्लाह लिखा गया, किधर है फिजा? नजर तो आ नहीं रहा। ये देखो जी, ये अलिफ, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे है। क्या पता जी, मुझे तो मेरी तो नज़र का भी मसला है। चलें होगा जी, मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही। शुक्रिया यखनी बना रही है अंदर चिकन वाले, और चिकन वाला कह रहा हूँ किचन वाले चूल्हे पर। मैंने बोला आप शुक्रिया, क्योंकि यहाँ आग नहीं जा रही, सीनियर लकड़ियाँ है ना तो आग नहीं जा रही थी। मैंने कहा आप शुक्रिया, आपको ना लेट हो जाएगा तो आप ऐसा करें वहाँ जो है ना यखनी रख दें, वो बन जाएगी, तब तक यहाँ अंगारे भी बन जाएंगे, तो फिर आसानी से आप चावल बना लोगे। आप शुक्रिया करने का, ठीक है, फिर मैं यखनी वहीं रख देती हूँ। हैदर आप सब सामान लाकर आपने दे दिया है जो बाजार से आना था? दूध चाचू लेने गए, वहाँ पे आपने मना करा हुआ ना, वहाँ पे नहीं जाना, कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको इसलिए मना किया है, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपकी कैमरे में तस्वीर आ गई चलान घर आ जाएगा, मोटरसाइकिल का लग के भाई ये बच्चा है, ये मोटरसाइकिल का नंबर है, घर आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, समझ आई? साथ में फिर जो है ना अल्लाह आपका भला करे, आपका मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा और मेरे पे पर्चा भी कर देंगे, समझ आई ना? मुझे जेल भेज देंगे।
फिजा बेटी ने जी इसको शौक चढ़ा है जी मीठे पकोड़े बनाने का। हर कोई बनाता है चरारे, नमकीन, मजेदार, ये बनाती है मीठे पतोले। आज भूख भी बहुत ज्यादा शुक्रिया लगी हुई थी, आज ही लेट हो गई है, देर हो गई है। यखनी अब जाकर मेरे ख्याल से तैयार हुई है आपकी। जी यखनी भी मेरी अभी तैयार हुई है, क्योंकि उधर रुकैया की तरफ गए हुए थे ना, उधर ना टाइम ज़्यादा हमें लग गया, तो इसलिए ना हम मेरे खाने को ना देर हो गया। यखनी मेरी तैयार हो गई है, इस साइड पे मसाला भी मेरा तैयार हो गया, सिर्फ ना मैं इसका ना यखनी को ढकना खोल के देख रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, यखनी हमारी तैयार हो गई है, गोश्त हमारा गल चुका है। इस साइड पे जी माशाल्लाह से हमारे मसाले की भी भुनाई बड़ी अच्छी तरह से हो रही है। बच्चे बेचारे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इनको बहुत भूख लगी हुई है। भूख लगी हुई है प्यारे, बड़ा प्यारा। हाँ छोटे प्यारे, आपको भूख लगी हुई है? तीनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ बिल्कुल पतीले के साथ चिपके हुए हैं, किसी तरह जल्दी से खाना तैयार हो और खाएं, क्योंकि इनको बच्चों को भूख लगी हुई है। मुझे खुद भूख लगी हुई है, बड़ी तेज जोर की भूख लगी हुई है। क्योंकि आप सुबह को नाश्ता नहीं ना करते, इसलिए आपको भूख लग रही है। बच्चे तो सुबह नाश्ता भी करके गए हैं, दोपहर को आके इन्होंने खाना भी खाया। जो फिजा बेटी ने मीठे पकोड़े बनाए हैं, इन्होंने वो भी खाए हैं। ये प्याज डाला है आपने? जी मैंने ना इसमें यखनी में प्याज और लहसुन डाला हुआ है ना, वो प्याज और लहसुन निकाल रही हूँ, वो ना मसाले के अंदर मैंने ऐड करना है। यखनी डालते हैं पतीले में। धमी हो गया, गर्म हो गया, ख्याल से हाथ ना जला लेना, इसलिए ये देखो ना ऐसे पकड़ने लग गया। पकड़ने वाले, हाँ वो पकने वाला। हाँ जी, वो चमचा मैंने मंगवाया हुआ है ना, वो लेने गई है फिजा बेटी। वो ज़ारा ने अंदर रखा हुआ है ना, यूसुफ का दूध गर्म करती है, वो उससे ना कटोरा पकड़ती है। ये तरीका ठीक है। ज़ारा की तबीयत का पूछते हैं। ज़ारा पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि रो रही थी, तबीयत कैसी है सुनाओ। मैंने आपके साथ कौसर गई थी डॉक्टर साहिबा के पास, डॉक्टर नहीं थी डॉक्टर साहब थे? नहीं भाई, वो मैम बैठी लेडी डॉक्टर थी जी, तो बालिका से लेके गई है ना, उधर बालिका से कहती हो ना हमारी फैमिली डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छी है, ये की सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है। आप बताओ कि वो अच्छी है कि नहीं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, उसने अच्छे तरीके से चेक किया है। उन्होंने कहा ये आप दवाइयाँ खाएं तो आप ठीक हो जाओगी। और ना उन्होंने बताया भाई गर्म पानी करके उसमें मीठा सोडा डाल के नमक डाल के ना आप टकोर वगैरह करें तो आप ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 8 दिन की उन्होंने दवाई दी है, उन्होंने कहा 15 दिन बाद चेक करवाना। और जी रात जो हमने बनाए थे चावल और बड़े मजेदार चिकन वाले चावल बनाए हैं, ये जी अब सुबह का नाश्ता हो रहा है। ज़ारा ये कटोरी होती है, पता नहीं टकोरी होती है, क्या बोलते हैं उसको? टकोरी, कटोरी कहते हैं। कटोरी, मुंगरी। वो ना सरेक में मुंगरी कहते हैं ना, हम लोग तो ना कटोरी कहते हैं। मुझे तब नाम भी भूल गया, मैं पता नहीं पहले टकोरी टकोरी बोल रहा था। यहाँ में जी पतीले में तो माशाल्लाह से भी काफी सारे चावल पड़े ही हैं। ये खाए नहीं रात किसी ने या ज्यादा बनाए थे? खाए थे भाई सबने, तो शुक्रवार नहीं खा रही रात से, उन्होंने रात भी नहीं खाए और अभी भी नहीं खाए। वो बता रही थी कल का, वो ये बता रही थी कि भाई मुझे भूख नहीं है, पता नहीं उसने क्या चीज खाई थी। अब का मेरे ख्याल से भी नाश्ता मेरे ख्याल से अभी कुछ कर तो रही थी बैठी हुई वहाँ पे। कल थे ना, वो चाय के साथ खा रही थी। चावल क्यों नहीं खा रही? चावलों में तो जान होती है। चावलों में जान होती है ना, लेकिन ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, वो जो घर का मुर्गा था ना, वो क्योंकि आंखों के सामने फिरता रहता था ना, इसलिए ना मेरा नहीं दिल करा ना चावल खाने के लिए। आप मेरी बात सुनो ना, आप बोटी ना खाओ ना, चावल खा सकती हो ना, वो फिर जाएगा तो उसमें चावलों में आएगा ना चिकन का। चलो ठीक है जी, आपकी मर्जी, मैं अब आपको क्या कह सकता हूँ। हाँ जी, रात आया मैं दही बल्ले लेके आया था, मैंने 2-3 चमचे दही बल्लों की खा ली थी, और वो फिजा बेटी ने मीठे पकोड़े बनाए थे वो खाए थे। फिर मैंने अब वो कल वाला नान रखा था, उसको मैंने घी लगा के ना फ्राई करके वो मैंने चाय के साथ खाया है। भट्ठे की हकदार गरीब फैमिली के पास मैं पहुंच गया हूं अमानत लेकर। अंदर चलते हैं, ये फैमिली है। सबसे पहले आपको रूम दिखा देता हूँ। ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं और ये रूम की हालत है। एक चरपाई है, अंदर थल्ले पे मेरे ख्याल से ये सोते हैं। रूम के अंदर एक ही चरपाई मौजूद है, ये आप देख सकती हैं। एक चरपाई के ऊपर अम्मा जी भी बैठी हैं और ये भाई साहब, ये इनके शोहर हैं बाजी के। बाजी चरपाई एक ही है और चरपाइयाँ नहीं है आपके पास? नहीं भैया, थल्ले पर कौन सोता है? असा सारे फैमिली समझे हैं कि काका जब मैं देखा कर असा काका को समझ पाया। ओए होए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये थल्ले पे जी ये फैमिली बेचारी सोती है। ये बुजुर्ग अम्मा जी हैं, बस क्या करें मजबूरी है। इस थल्ले के ऊपर सोना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। इस फैमिली को चारपाई की अशद ज़रूरत है, 2 कम से कम चारपाइयाँ कोई अल्लाह का प्यारा मेरा बहन भाई इस गरीब फैमिली को चारपाइयाँ ले दे। बहुत बड़ा ये अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। खान फैमिली कनाडा में रहती हैं, 5000 रुपये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। आप ही वास्ते दुआ कर दो। ना साढ़े बर्तन ना साढ़े खाव पीवण की कोई शय है, साढ़े घर के हालात बहुत तंग है ना। अल्लाह पाक आप ही साकू दीते, अल्लाह पाक को बहु देवे, बहु अचार देवे।
आमीन। खाऊं पीवण ते बहुत हालात तंग है सर, बहुत हालात तंग है। क्या हो गया, क्यों ईद परेशान? त्योहार कोई खाना पीना आज बैठा सही में बैठ रहे हैं इतने भी सारे कहो ना कोई शायद है ही ना, सब खादी पीती है। बस हालात की वजह से परेशान इंसान हो जाता है। अल्लाह ने खुशी दी है, बेटे जैसी अल्लाह पाक ने नेमत से नवाजा है, हाथ जो है काम करना छोड़ गया है, ये तकलीफ में रहती है हर टाइम बाजी। घर के हालात आपको मैंने दिखा दिए हैं, रूम के अंदर क्या पड़ा है। घर वाला जो है बेचारा भट्ठे पे मजदूरी करता है, ये इसके घर वाले की बेचारे की हालत है। ये बच्चे की हालत देखें ना आप, ये बच्चे की हालत है। बंदा गरीब बंदा करे तो क्या करे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। भाई के पास आया हूँ, भाई की अमानत लेकर। अल्लाह पाक ने इस भाई की मदद की है। इसके हाथ पे कैंसर बना हुआ है और आंखों से नाबीना भी है, बेचारा देख भी नहीं सकता। दो तकलीफें इस भाई को हैं, आंखों से मुताज है, साथ में हाथ की भी तकलीफ है। अल्लाह पाक से रब से यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक किसी को तकलीफ ना दे। तकलीफ बहुत बुरी चीज़ होती है, घर का सुकून छीन लेती है, चैन छीन लेती है, फैमिली में बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि घर में जब तकलीफ़ आ जाती है। अल्लाह पाक की तरफ से आपी मरियम रहती हैं अमेरिका में और उनके शोहर हैं रास मसूद। 13,000 रुपये इस भाई को मैंने दे दिए हैं। मेरे भाई दुआ कर दो आपी मरियम के लिए और रास मसूद भाई के लिए। आपको 13,000 रुपये आपकी माली मदद की है, आपके इलाज के लिए पैसे भाई ने आप ही ने भेजे हैं। मैं अल्लाह पाक के लिए सामने दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत पाए, अल्लाह ताला उनको और उनके वालिदैन को और भाई को और बहन को भी सलामत रखे और सबको उनके कारोबार में बरकत पाए। तो मेरा भाई मेरी मदद करे, मैं क्या करूं, मजबूर हूं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कुछ और मदद करें। लाखों रुपए डॉक्टर मांगते हैं, क्या करें, मजबूर है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। और आप जितने से भाई की मदद करेंगे इसका जल्दी से भाई का इलाज हो पाएगा। भट्ठे की एक और हकदार मुस्तक बहन के पास पहुंच गया हूं। 5,000 रुपये की अमानत लेकर मैं आया हूं। ये बहन बेचारी बहुत ही मजबूर है, क्योंकि 2 बेटियां इसकी पहले अल्लाह पाक ने इसको दी हुई है। क्योंकि इसकी पहले 2 बेटियां हैं, अल्लाह पाक ने फिर से औलाद दी, क्योंकि हर बहन की, हर औरत की ख्वाहिश होती है अल्लाह पाक औलाद दे, और बेटी भी हो, बेटा भी हो, वारिस हो, हमारा कोई रोने वाला तो हो। 2 बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने जब दोबारा औलाद दी तो इन्होंने बेचारी ने जो है भट्ठे से कर्जा उठा लिया, बैंक से कर्जा उठा लिया, और यही दिल की ख्वाहिश थी कि भाई ये पैसा जो है जब बच्चे की पैदाइश होगी, आमद होगी, फिर ये पैसा खर्च करेंगे। पैसा दवाइयों में भी लग गया, और जिस टाइम बच्चे की आमद हुई, पैदाइश हुई, वो बच्चा पेट में ही आपी जी हाँ, पेट में फोट हो गया था। बेटी थी बेटा था? बेटा था। आपने पहले भी बताया था, लेकिन मैं जो है ना इतना काम का वजन होता है ना, भूल जाता हूँ। जी हाँ, बेटा ये गेडू बेटियां हैं मेरी। बड़ी मनतों से कहते हैं ना, जो गरीब बंदा होता है ना, कहते हैं ना जिस बंदे को तकलीफ होती है ना उसको शिफा मिल जाए, चाहे जो भी कुछ जो है ना उसको मनते माननी पड़े, दरबारों पे जाना पड़े। इसके बेचारे की बड़ी मनतें थी, बड़ी ख्वाहिशें थी। अल्लाह पाक ने बेटा भी दिया, लेकिन नसीब में नहीं था, मुकद्दर की बात है। कर्जा भी बेचारी के सर पे चढ़ गया है, कर्जा भी नहीं उतर रहा, और अल्लाह पाक ने जैसे गोद भरी थी फिर वापस ले लिया। लेकिन अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है इंसान के लिए। अल्लाह के बारगाह से कभी भी मायूस नहीं होना। खान आपी हैं, कनाडा में रहती हैं, उनकी तरफ से मेरी बहन आपको 5,000 रुपये देते हैं, और इस 5,000 से चलो आपको कुछ सहारा लग जाएगा। आप राशन वगैरह ले लें, घर का कोई सौदा सलफ ले लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको सहारा लग गया है। आप ही के लिए दुआ कर दें। अल्लाह आप ही को बहु देवे, अल्लाह आप ही दे दिल दी ख्वाहिश पूरी करे, जो भी है उनके बच्चे धियाती रखे, उनका घर वाले धियाती रखे। अल्लाह आप ही को बहु को देवे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपकी दुआ हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक की तरफ से बाबा जी की मदद हुई है, अल्लाह पाक ने जो मदद भेजी है इनके हवाले करते हैं। 5,000 रुपये खान आपकी बेटी हैं, कनाडा में रहती हैं, उनकी तरफ से ये आपको आपके इलाज के लिए, दवाई के लिए भेजे गए हैं। दुआ कर दें। बेटी तेरी बहुत मेहरबानी है, मेरी मदद की, अल्लाह तेरा भला करे, तेन बहुत देवे। आमीन। अल्लाह पाक बहुत रिज़्क तुहानू देवे, जिन्हें मेरी गरीब की मदद की है, मेरे निके निके बच्चे सी। चलें जी, वीडियो का करते हैं एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले जी दुआ में नाम शामिल कर लेते हैं। आप सबने दुआ करनी है। हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तान से बहुत ही प्यारी फैमिली है ज़िला गुजरांवाला, आपकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हकदारों के लिए, गरीब फैमिली के लिए राशन का एहतमाम किया गया है। आप की तरफ से, आप गुजरांवाला में रहती हैं, मिसेस सदीक, आप अल्लाह पाक से दुआ है जो आपने अल्लाह पाक की राह पे खर्च किया है, अल्लाह पाक की राह पे जो तकसीम कर रही हैं, मेरा परवरदिगार अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
आप सब ने बोलना है आमीन। इंशाल्लाह ताला जब हम ये तरतीब बनाएंगे माह रमज़ान में, क्योंकि मैंने अभी राशन तकसीम नहीं करना, अब राशन तकसीम कर देंगे तो वो आवाम पहले खा जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो सवाब तो मिलेगा, तकसीम करने वाले को भी सवाब मिलेगा, जिसकी तरफ से पैसे आए हुए होंगे उसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन मसला यह है वो रमज़ान शरीफ से तो पहले खा लेंगे, फिर रमज़ान शरीफ की बरकतों वाला जो महीना है, बख्शिश वाला जो महीना है, रमज़ान शरीफ की जो फजीलत है वो जो है ना हमें उसका सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तो मिलेगा क्योंकि गरीब जब खाएगा, जब भूखा होगा, परेशान होगा, तो मैं हर साल की तरह जैसे मेरी हर साल की रूटीन होती है, रमज़ान शरीफ का जो इस्लामी रोज़ा होता है उस दिन से हम राशन की तकसीम करते हैं। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला अपनी पुरानी रूटीन पर ही हम इंशाअल्लाह ताला राशन तकसीम करेंगे। आपने बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लेना है, ताउन करना है गरीबों के साथ। सैकड़ों की तादाद में जो फैमिली है, हकदार है, मुस्तहिक है, उन तक इंशाअल्लाह ताला आपकी अमानत पहुँचानी है। फिलहाल जी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेते हैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।